सभी को नमस्ते। वैसे मेरी बहुत ज़्यादा तैयारी तो नहीं हो पाई है, बस जितना ध्यान गया उसी को ही रख रही हूँ मैं। तो तो सबसे पहले जब इस किताब का पठन हो रहा था तो ये सब ऐसा नहीं था कि उसी वक्त पढ़ते समय ही ध्यान गया ये सारा चीज़, वो बस पढ़ते समय ही और बाकी लोग के साथ रहते हुए वो सारी चीज़ें ध्यान में जाती गई। और जब दोबारा अभी पठन किया तो ये सब में ध्यान गया कि अच्छा ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे मेरे जीने में आती जा रही है। तो सबसे पहले इस पे ध्यान गया कि कृतज्ञता। तो जब ये किताब का पठन होते गया ध्यान भी गया इसमें कि पहले सहयोग को हम देख ही नहीं पाते थे कि हमारे आसपास के लोगों ने क्या सहयोग किया हमारा। कुछ भी थोड़ा सा भी गलत होता था तो तुरंत हमारे भाव उनके लिए चेंज हो जाते थे, कभी उनका सहयोग नहीं देख पाते थे हम। तो ये चीज़ पे ध्यान गया कि मैं अब सहयोग को एक एक करके जो आसपास के लोग हैं थोड़ा थोड़ा दिखता है मुझे अब उनका सहयोग, और कोशिश करती हूँ कि व्यक्त भी हो मुझसे। अभी जैसे कोशिश किया कि मम्मी पापा को एक दो बार मैंने थैंक यू भी बोला कि आप लोग के कारण, मतलब आप लोगों ने जो संस्कार दिए उसके कारण हम जीवन विद्या सुन पाए और परिवार क्या है ये समझ में आया। तो ये ऐसे एक थैंक यू एक एक करके शुरू हो रहा है व्यक्त होना, वो भी ऐसा मेरा ध्यान गया। तो ये बहुत अच्छा भी लगा, मुझे खुद में बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसा कर पाई, तो ये बहुत अच्छा था। फिर आगे वैसे ही फिर एक अनुभूति आती है आगे। मतलब जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी पूरे तरीके से ध्यान गया कि इसमें पूरा संस्कार के परिमार्जन कैसे, उसी के ऊपर ही बात है इस पूरे किताब में। तो उस पर ध्यान गया। एक अनुभूति है पेज नंबर 91 में, संस्कार अध्ययन व्यवहार अभ्यास और कर्माभ्यास से है। तो जब मैं इसको देखी संस्कार, यही संस्कार अनुभव और जागृति तक हमें लेके जाता है, मतलब कि हमारे लक्ष्य तक लेके जाता है। और जब ये संस्कार पूरा का पूरा एक तो अध्ययन, एक कर्माभ्यास और एक व्यवहार अभ्यास, इससे ही है ऐसा मतलब इस पे ध्यान गया। और जब मैं फिर उसके बाद ये तीनों चीज़ों को अलग अलग देखने की कोशिश करी कि मेरे में ये कैसे उतर रहा है। तो सबसे पहले जब मैं अध्ययन पे ध्यान देती हूँ तो अध्ययन मैं इसको देखती हूँ कि अध्ययन के क्रम में मैं हूँ ही, हम सभी हैं अध्ययन के क्रम में। लेकिन इसमें जब धीरे धीरे मैं जैसे जैसे इसको पढ़ते जा रही हूँ, जैसे जैसे और इसका पठन होते जा रहा है, मेरा ये ध्यान गया कि मेरी निष्ठा इसमें और बढ़ रही है और मैं और जिम्मेदारी पूर्वक पढ़ रही हूँ। पहले अगर मैं थोड़ा सा कंपेयरिंग वाला थोड़ा है मेरा प्रस्तुति कि मैं पहले क्या करती थी अभी क्या करती थी वाले से ही है कि पहले ये था कि मेरा पढ़ाई में वैसे ध्यान तो रहता नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आके ऐसे पठन मतलब कुछ पढ़ने की चीज़ में इतनी ज़्यादा निष्ठा मेरी पहली बार दिख रही है। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें मेरी निष्ठा मुझे दिख रही है और एक ये जिम्मेदारी दिख रही है मेरी कि मैं किसी चीज़ को जिम्मेदारी पूर्वक कर सकती हूँ। तो एक ये वाला चीज़। और 6 मंथ जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें ये भी ध्यान गया, मतलब उस टाइम ऐसा लगता था कि ये पठन कर रही हो ये जीने से कुछ ऐसा जुड़ता नहीं था। प्रैक्टिकली क्या ये सही है, क्या ये अप्लाई हो पाएगा, हमेशा ये क्वेश्चन रहता ही था। पढ़ते समय तो ठीक है अच्छी बात बोल रहे, लेकिन ये दिख क्यों नहीं रहा जीने में, ऐसा वाला एक हमेशा बन ही जाता था। और ये प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। तो लेकिन जब अभी ये पठन हो रहा है वापस से, तो अब ये धीरे 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 मेरे अंदर आते जा रहा है और धीरे धीरे मैं व्यक्त भी कर पा रही हूँ इन सब चीज़ों को। तो इससे और ध्यान गया कि नहीं पठन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अध्ययन वाला भाग एक ये हुआ। उसके बाद कर्माभ्यास है। तो अभी इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग अभी इसी क्रम में ही हैं। और जैसे कि कर्माभ्यास की बात है तो वो तो उत्पादन परिवार के साथ ही होगा, तो हम तो परिवार के साथ ही इसको कर पाएंगे। तो परिवार को पहले जोड़ना वो हमारी प्रायोरिटी है। तो अभी कर्माभ्यास में उतना ज़्यादा शोध नहीं है, आगे ज़रूर करने का इसमें है। फिर आगे वैसे ही फिर व्यवहार अभ्यास। तो व्यवहार अभ्यास को जब मैं देखती हूँ तो इसमें मूल्यांकन के बिंदु हैं जो बाबा जी ने दिए संदेश में।
तो इस पर मेरा ध्यान गया। तो सबसे जो तीसरा पॉइंट है, मानव धर्म एक और समाधान अनेक, और इसी को ही थोड़ा एक्सपेंशन में मैं देख पाई, जो उसके बाद नीचे और एक करके 1 2 3 ऐसे 7 बिंदु दिए हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है, प्रत्येक मानव मात्र को एक इकाई के रूप में जानने और उसके साथ तदनुसार निर्वाह कर सके, ऐसी क्षमता, योग्यता और पात्रता सहज विकास के लिए। और उसके बाद एक और है तीसरा वाला, जिसमें स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि मुझे कैसे वो हुआ। पहले ये वाला जो है कि मानव मात्र के साथ उसको एक इकाई के रूप में देख पाना, तो ये भी हमें अब मेरा ध्यान जाने लगा है कि कब मैं किसी मानव से जब व्यवहार कर रही हूँ तो इकाई के रूप में उसे देख पा रही हूँ कि नहीं, और उसको वैसे समझ पा रही हूँ कि नहीं, और उस अनुसार मेरा व्यवहार हो पा रहा है कि नहीं उसके साथ। क्योंकि ये हमेशा भूल जाते हैं हम, जब भी किसी श्रेष्ठ को देखती हूँ मैं तो मेरा व्यवहार अलग हो जाता है, कोई अगर मुझसे थोड़ा सा कम हो तो उनके साथ अलग हो जाता है। तो ये हमेशा डिफरेंस एक दिख ही जाता है उसमें। और कभी डिफरेंस ऐसे भी दिख जाता है कि मतलब किसी के सामने कुछ अलग प्रस्तुत हो रही हो, किसी के सामने कुछ अलग प्रस्तुत हो रही हो, तो मेरा 2 रूप दिखने लग जाता है उसमें। तो मेरा इस पे ऐसे ध्यान गया इसमें कि उसके अनुसार जब व्यवहार होगा तो वो सही मूल्यांकन के रूप में, तो ये मूल्यांकन यहाँ पे हो पाया मेरा इसमें, और मेरा व्यवहार इसमें अभ्यास हो पाया, ऐसा मेरा ध्यान गया। वैसे ही स्वधन, स्वनारी और स्वपुरुष का है। तो ये वाली जो अनुभूति है पूरे जब भी ये किताब में आता था हर बार ये मुझे हिट करता था, लेकिन ये ऐसे भी जीने में तो आया नहीं है मेरे, और शायद इसका स्वरूप भी अभी मेरे निकल के नहीं आया, लेकिन ये बिल्कुल मेरे माइंड में पूरे वक्त था जब भी इसका पठन होता था, और इसको मैं बिल्कुल अपने में उतारने की आगे कोशिश करूँगी, ऐसा मतलब मैं सोची हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि जब हम व्यवहार की बात कर रहे हैं तो फिर तो अकेले तो हो ही नहीं सकता वो व्यवहार, तो इसी से एक और अनुभूति जुड़ी पेज 16 में। संगठन के लिए कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता आवश्यक है, इसके निर्वाह के लिए कार्यक्रम साम्यता की साम्यता भी आवश्यक है। तो इस पे भी ध्यान गया मेरा। संगठन के लिए जब बोल रहे हैं तो इसमें सबसे पहला ध्यान वैसे तो सारा है, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, पूरे हर एक आयाम में है, लेकिन सबसे पहले इसमें ध्यान गया तो मेरा परिवार पे ही गया। तो जब मैं परिवार में देखती हूँ, इसको फोकस करती हूँ, तो जब खुद के परिवार में ध्यान गया तो इसमें फिर ये हो गया कि कार्यक्रम एक होना चाहिए, कारण एक होना चाहिए, और लक्ष्य जो कि अभी नहीं है। तो मतलब इसी के लिए ही फिर ध्यान जाता है इसमें कि ये एक होना चाहिए परिवार का, तो वो एक परिवार का रूप निकल के आता है, और वो फिर आगे जाके वो समाज में उसकी भागीदारी होती है। तो जब ये परिवार का एक ऐसा स्वरूप रहेगा तो मेरा इस पे ये भी ध्यान गया कि ये सिर्फ परिवार की बात नहीं है, ऐसे रहने से फिर मेरा खुद का भी विकास इसमें होगा। तो मैं अपने विकास को इसमें कैसे देखी, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें गया कि ऐसे जीने से मूल्यों का निर्वाह हो पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मौसा जी लोग के परिवार में रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक ग्लिम्स हमको मिलता ही, और अभ्यास भी अच्छा खासा होता है हमारा वहाँ पे। तो ध्यान जाता ही है कि मैं ऐसे परिवार में इस स्वरूप से रह रहे हैं तो मूल्यों का निर्वाह उस परिवार में ज़रूर होता है, ऐसा मेरा पुष्ट हो गया इसमें। और उसके बाद स्वयं में विश्वास भी मेरा बहुत मतलब यहाँ पे बढ़ा है। उसके बाद मेरे में समझदारी और बढ़ी है पहले से, जिम्मेदारी और बढ़ी है मेरी, और ईमानदारी भी बढ़ी है मेरी। फिर साथ ही ये 4 चीज़ों के साथ साथ फिर अब मेरी भागीदारी भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसा मेरा ध्यान गया। तो नमस्ते भैया, मेरा क्योंकि प्रस्तुति नहीं हो पाया था तो मैं आज अपनी प्रस्तुति कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैंने बस शुरू किया है, एक दूसरी अनुभूति लिए, दूसरी तीसरी अनुभूति। तो
इस तरीके से मैं खुद का विकास यहाँ पे ऐसे देख पाई। और एक और इसमें एक छोटा सा शेयरिंग था ये कि जब परिवार की बात होती है तो हम लोग जब परिवार में रहना होता था पहले हमारा, तो मेरा ध्यान गया कि मैं एकदम शांत सी लड़की थी। मैं परिवार में कभी बात नहीं करती थी, किसी से जुड़ना नहीं होता था कभी, मतलब किसी से बातचीत नहीं थी। इवन अपने कज़न्स के साथ भी ऐसे बात नहीं करती थी मैं। तो अभी मेरा ध्यान जाता है कि अब मैं सबसे बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ, सबके साथ मतलब जुड़ना बहुत इजी हो गया अब मेरे लिए। मैं सबसे जुड़ रही हूँ, ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान गया मेरा। और अब भागीदारी परिवार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी वैसे उस तरीके से हमारा परिवार वहाँ जुड़ा नहीं है जो मम्मी पापा के तरफ के परिवार है, लेकिन उनके साथ भी मेरा ये चीज़ अप्लाई हो पा रहा है। तो मेरे को लगता है ये पॉजिटिव वे पे मैं जा रही हूँ, तो ऐसे ध्यान गया मेरा। फिर और एक और चीज़ कि अभी ये भी ध्यान गया कि अब मैं सबके साथ स्वागत भाव के साथ ही रहती हूँ, कि कोई आता है तो मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार होती हूँ। नहीं तो मैं पहले एक रिज़र्व सी लड़की जो रहता है ना, वैसी थी। तो अब मैं स्वागत भाव के साथ रहती हूँ सबके प्रति, ये मेरा ध्यान गया। और अब जब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में रखना चाहती हूँ अपने मतलब विकास के बारे में, तो मेरा एक और अनुभूति पे ऐसे ही ध्यान गया। पेज नंबर 113 में दिया हुआ एक अनुभूति, स्वतंत्रता का अर्थ है अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना तथा सहस्थित सहज व्यवस्था में संगीतमय रूप में प्रमाणित करना स्वतंत्रता जागृति पूर्वक है। तो ये एक्चुअली ये अनुभूति सबसे पहली अनुभूति है इस दर्शन की जो मुझे हिट करी थी। मैं पहली बार पढ़ी थी और ये अनुभूति मुझे एकदम से मतलब बहुत टच की थी, क्योंकि मैं सो कॉल्ड फ्रीडम जो हम लोग अभी बोलते हैं यंगस्टर्स, मेरे को फ्रीडम चाहिए, मुझे मतलब इंडिपेंडेंट होना है, तो हम लोग स्वतंत्रता का मतलब वही सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्वतंत्रता की परिभाषा जब मैं पढ़ी, मैं एकदम खिल गई थी, अरे ये तो कुछ अलग ही बात बोल रहे हैं करके। तो इस पे बहुत अच्छा ध्यान गया था मेरा। और उसके बाद जब मैं ये जितनी भी मैंने अनुभूतियाँ देखी, इसको मैं जब और थोड़ा डिटेल में सोचती हूँ, तो ये सब के लिए मूल में मेरे को निकल के आता है कि अध्ययन और पठन, मतलब अगर मेरे को संस्कार परिमार्जन करना है तो उसके लिए फिर मूल में यही निकल के आ रहा है कि अध्ययन और पठन और ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार में ऐसे जीना और परिवार का भी ऐसा होना है, तो फिर उसके लिए भी अध्ययन और पठन। और फिर वही स्वतंत्र होने, वातावरण से अपने आप को मुक्त करना, तो उसके लिए भी अध्ययन और पठन। तो ये पूरे अनुभूति से यही बात मुझे निकल के आती है। तो सार रूप में इस पूरे किताब में यही ध्यान गया है कि खुद के संस्कार को परिमार्जन करने की बात है, तो उसके लिए अध्ययन और पठन की आवश्यकता है। और इस अध्ययन से फिर ध्यान गया कि जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा ही कि समझदारी वाली बात, तो इस अध्ययन से समझदारी बढ़ती है हमारी, फिर समझदारी से विचार अभ्यास, फिर वैसे ही कर्माभ्यास और फिर व्यवहार अभ्यास। तो इस तरीके से मुझे ध्यान गया। फिर इसके फलन में क्या होगा, तो इसके फलन में फिर ध्यान गया एक और अनुभूति है पेज नंबर 22 की, इंद्रिय अर्थात भौतिक, बौद्धिक अर्थात वैचारिक एवं आध्यात्मिक अर्थात अनुभूति भेद से तृप्तियाँ अथवा सुख है। तो ये जब मैंने ये पूरा चीज़ रखा, तो मतलब मेरा ध्यान गया कि ये सारी चीज़ों से ये तीनों तृप्तियाँ होंगी, इंद्रिय हो चाहे वो भौतिक हो, कर्म अभ्यास से भौतिक चीज़ें उससे ही तृप्ति मिलेगी, साथ ही वैचारिक तो वो अध्ययन अभ्यास, अध्ययन वगैरह जो भी हम करेंगे उससे, और फिर अनुभूति तो संस्कारों में परिमार्जन जो होगा उससे अनुभव होगा, वो फिर अनुभूति के रूप में। तो ये सारी तृप्तियाँ होंगी जो कि मुझे सुख तक लेके जाएंगे, जो मेरा अल्टीमेट लक्ष्य के रूप में निकल के आता है। तो ये मतलब पूरे तरीके से इस अध्याय पूरे इसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हैं, इसमें सार रूप में यही निकल के आता है कि अध्ययन अभ्यास फिर उसके बाद संस्कार में परिमार्जन, ये तीन चीज़ों का एक लूप मुझे इसमें नज़र में आया। और पूरी तरीके से इस किताब में खुद को जांचने को मिला बहुत ज़्यादा पढ़ते वक्त, कि मतलब हर एक जगह पे कि मेरे कार्य व्यवहार कैसे हैं और एक जागृत मानव के कैसे होने चाहिए। तो इसमें जांचना खूब हो पाया खुद को, और उसमें सुधार भी होगा ऐसा मेरे को ध्यान गया।
और इससे और ज़्यादा निष्ठा बनी कि मेरे को अब और पठन करना है इस किताब का, मतलब सारी किताब का। तो इस तरीके से मतलब ये पूरा समझ में आया मुझे किताब। बस धन्यवाद।